आटे लाख भरपूर हो और मुझे से स्वास्थ्य मंत्रियों का बड़ा अधिकार है महाराज। आयुष्मान हो गुरुदेव के चरण में प्रणाम करता है भगवान। आयुष्मान हो सदा कल्याण हो। नाथ माए भजऊ जो तुम दरस दियो अपनी पुत्री सीता का विवाह रचाऊंगा। मुझे किसी जात पात से मतलब नहीं है। जो भी वीर पुरुष करेगी सीता कुमारी जनक पूरे आप इसी जगह पर कुछ देर इंतजार कीजिए। मैं अभी महाराज के पास जाकर संदेशा बदलाता हूँ। इंतजार करिए महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज अपने राजभवन में पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हुआ है। आप से मिलना चाहते हैं। पाताल निवासी विजयनगर जनक का प्रणाम स्वीकार करो। सदा प्रसन्न रहो। लंकेश आपका मिथिलापुर में स्वागत है। कहिए लंकेश, कौन सा यज्ञ का तुमने अनुष्ठान किया तो विदेश से शंकर के राजा तुम्हारे मिथिलापुर में उपस्थित है और रावण को इसकी सूचना करते हुए बताओ क्या कारण है। हे लंकेश, ये जो देश देशांतर के राजा गण यहाँ इकट्ठा हुए थे आज हमारी पुत्री सीता का जलाएगा अथवा उसे खंडित करेगा। उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। कहिए लंकेश, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारी श्रोता को ले जाओ, बताओ कहाँ पर है। विश्व में विख्यात होगा।
ऐसी बात अगर आधार प्रस्तुत हो में हमारे भाई साहब महेश कुमार जी यादव आपके चलिए यादव सीता माता एकदम नीचे ही मुंडा कर रही है अंधेरा अंधेरा सर मेरी तो सीता मैया लक्ष्मण है बस करो महाराज जनक, बस करो। बहुत हो चुका आपके व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग। महाराज जनक, शायद आपको पता नहीं कि जिस सभा में कोई एक
रघुवर की उपस्थित हुआ करता है वहाँ पे कोई ऊंचे सोने पटे नहीं किया करता। यहाँ पे तो तीनों लोगों के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं और आपने अंकित वाणी का प्रयोग किया। महाराज जनक शायद आपको पता नहीं, यदि हमारे भैया का आदेश हो जाए तो धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड को अपने भुजाओं के तल पर उठा सकता है। और महाराज जनक यदि हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित नहीं होते तो ये कौन मधुम आपका अस्पताल धूम में तकलीफ हो न रहते आप, न रहता आपका यह स्वयं बरसाया हुआ। क्योंकि महाराज जनक होश में बातें करिए राजा जनक, महाराज जनक होश में बातें करिए, होश में बातें करिए राजा जनक। अरे ऐसी धमकी दिखाना मुनासिब नहीं, किसी व्यक्ति को अपने द्वारे बुलाकर इज्जत उड़ाना मुनासिब। महाराज जनक क्या एक राजा का यही कर्तव्य होता है कि अपने द्वारे बुलाकर उनकी मेहमानता किसी प्रकार से उसका आदर और सत्कार करे? नहीं महाराज जनक, महाराज जनक जो सच्चे वीर होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, वो किसी जगह को सुन करके चुप नहीं बैठे रहते। क्योंकि जनक सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं, अरे पुनः धर्म धर्मात क्या ही को पाऊं। अरे राजा संभाल मान ना ही मैं मुख बोलाऊं, चला कमर उन्नाए पल में क्यों संजोड़ूं। महाराज जनक यदि हमारे भैया का आदेश हो जाए तो धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड को अपने भुजाओं के दम पर उठा करके तय लेकर वीरेंद्र तिवारी जी की तरफ से चलते हैं प्रसंग पर। और मैं महाराज जनक को दिखाऊं कि तुम भीड़ हो चुके हैं। क्योंकि जनक तुमने कहे जो बन, महाराज जनक तुमने कहे जो बन, तो जिगर में तीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर में तीर बैठे हैं। अरे चल जाती अभी यहाँ पे तलवारें, महाराज जनक अरे चल जाती अभी यहाँ पे तलवारें। यदि न होते भैया श्री राम, यदि नहीं विश्वास तो पूछ ले तुम्हारे सभा में जितने तीर बैठे हैं। महाराज जनक यदि हमारे भैया का आदेश हो जाए ना तो धनुष क्या चीज है। धनुष को तो मैं उस प्रकार से उठाऊं जैसे कोई छोटा बच्चा खेल खेल में किसी गेंद को उठाकर महाराज जनक अभिमान त्याग कर सकता हूँ मैं। अरे पुनः धर्म धर्मात क्या ही को पाऊं। अरे राजा संभाल मान ना ही मैं मुख बोलाऊं, चला कमर उन्नाए पल में क्यों संजोड़ूं। महाराज जनक यदि हमारे भैया का आदेश हो जाए तो धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण पूरे ब्रह्मांड को अपने भुजाओं के दम पर उठा करके तय लेकर वीरेंद्र तिवारी जी की तरफ से चलते हैं प्रसंग पर। और मैं महाराज जनक को दिखाऊं कि तुम भीड़ हो चुके हैं। क्योंकि जनक तुमने कहे जो बन, महाराज जनक तुमने कहे जो बन, तो जिगर में तीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर में तीर बैठे हैं। अरे चल जाती अभी यहाँ पे तलवारें, महाराज जनक अरे चल जाती अभी यहाँ पे तलवारें। यदि न होते भैया श्री राम, यदि नहीं विश्वास तो पूछ ले तुम्हारे सभा में जितने तीर बैठे हैं। महाराज जनक यदि हमारे भैया का आदेश हो जाए ना तो धनुष क्या चीज है। धनुष को तो मैं उस प्रकार से उठाऊं जैसे कोई छोटा बच्चा खेल खेल में किसी गेंद को उठाकर महाराज जनक अभिमान त्याग कर सकता हूँ मैं। शांत
तुम्हें इस तरह से क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम्हें इस बात का जरा ही आकलन नहीं है। किसी पिता के दरवाजे पर उसके पुत्र की बारात आई और विवाह पद्धति संपन्न न हो और बारात वापस चली जाए, ऐसे में एक पिता के दिल पर क्या बीतती है इसका तुम्हें आकलन भी नहीं है। फिर तुम्हें इस तरह से औचित्य ही नहीं होता क्रोध करने के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में हम दोनों से श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव हैं। वो उचित अनुचित का वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सौम्य अपने क्रोध का परित्याग करो। इस समय ठीक है, इधर आया, तू इधर बैठ जा। उसी तरह की अवस्था है तू इधर बैठ जा। जैसा कि कहा गया है कि सागर का जब किसी सुखाने समय दूर पूर्णता सुखाने। जैसे कि एक बार हरी भरी फसल हो और बरसात न होने के कारण हरी भरी फसल नष्ट हो जाए, बाद में ही बहुत ही जलावृष्टि क्यों न हो जाए, परंतु रघुवीर
मोरी छोटी है। आप बड़े हैं सिया मोरी छोटी, आप बड़े हैं सिया मोरी छोटी। भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी समय पर सीता माँ वरमाला पहनाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा लगता है सारे संसार मिटा दी है, आज मेरे राम पिता की है, आज भगवान पिता की है। अरे भगवान का विवाह हो रहा है, आप लोग तो कीर्तन गा रहे हो। अरे भगवान के विवाह में जरा नृत्य करिए। कैसे हैं आप लोग? प्रसाद लेके जाइएगा, बिना प्रसाद के कोई मत जाइएगा। आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। ऐसा लगता है तेरे संसार पिता जी है, आज मेरे राम पिता जी, आज भगवान पिता जी है।